नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम बात करेंगे दिल्ली के इतिहास की। दिल्ली के इतिहास के बारे में, दिल्ली के बारे में आज हम एक विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में दिल्ली का उल्लेख महाभारत काल से ही होता है, 800 ईसा पूर्व से, जबकि इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और उस समय दिल्ली पर शासन था युधिष्ठिर का, यानी कि इंद्रप्रस्थ पर शासन था युधिष्ठिर का। और दिल्ली पर युधिष्ठिर के बाद मौर्यों, गुप्तों और पाल वंश के शासकों ने भी शासन किया। 800 ईसा पूर्व में जब इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, तब इसे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और इसका जो क्षेत्र था, इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र था, वह था पुराना किला और प्रगति मैदान वाला इलाका। यह उस समय की दिल्ली में स्थित था। 100 ईसा पूर्व में इसका नाम दिल्ली का पड़ा, चूंकि यहां पर दिल्लू नाम के एक शासक का शासन हुआ। इसी दिल्लू नाम के शासक के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा दिल्ली का और उसका क्षेत्र बना महरौली। यानी कि अब अगर हम दिल्ली का अध्ययन करें तो प्रगति मैदान का इलाका, पुराना किला और महरौली अब दिल्ली के अंदर आ गया था। दिल्ली नगर की वास्तविक स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने की थी और उसके बाद इस दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का भी शासन रहा, जिसे अजमेर के चौहान वंश के अंतर्गत हम इतिहास में पढ़ते हैं। 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और तराइन का दूसरा युद्ध होने के बाद पृथ्वीराज चौहान जब उसमें मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, तो मोहम्मद गोरी से पराजित होने के बाद दिल्ली जो है यह पूरी तरीके से मुस्लिम शासकों के अधीन आ गई और अगले 600 वर्षों तक दिल्ली मुस्लिम शासकों के अधीन ही रही। 1276 ईस्वी में पालम बावली का एक अभिलेख है, पालम बावली का अभिलेख, जो कि गयासुद्दीन बलबन के समय से प्राप्त होता है। पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का नाम योगिनीपुर मिलता है। ये बात है 1276 की। योगिनीपुर का जो अर्थ है, मूलतः योगिनीपुर नाम एक योगिनियों का संप्रदाय होता है जिसे अर्ध स्त्री दैविक शक्तियां कहा जाता है। योगिनियों के संप्रदाय से इसका नाम योगिनी संप्रदाय पड़ा, योगिनीपुर पड़ा। और यहाँ पर एक मंदिर था जिसे योगिनीपुर मंदिर कहा जाता है और इसकी स्मृति वर्तमान समय में महरौली के निकट योग माया मंदिर के पास सुरक्षित है। यानी कि दिल्ली का जो क्षेत्र था वह अब महरौली तक भी पहुंच गया था 1276 ईस्वी आते आते। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का हुआ, उस समय अंग्रेजों ने दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर को दिल्ली से बर्मा यानी कि रंगूल के लिए निर्वासित कर दिया था और उसके बाद 1857 से लेकर के 1911 तक दिल्ली एकदम से हाशिए पर रही। दिल्ली का कोई विशेष अस्तित्व नहीं रहा। 1911 में राजधानी, दिल्ली की राजधानी मतलब दिल्ली कलकत्ता को स्थानांतरित होकर के दिल्ली को राजधानी बनाया गया और 12 दिसंबर सन 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी और 1911 में 12 दिसंबर को दिल्ली भारत की राजधानी बना, उस समय जो भारत का इलाका था वहां पर। और इस दिल्ली को बनाने का श्रेय, नई राजधानी बनाने का क्रेडिट जो दिया जाता है, उसके लिए एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की देखरेख में राजधानी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई और इसकी एक रूपरेखा बनाई गई कि नई राजधानी कैसे होगी। और हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को भी एक आकार दिया। जो इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट है, इस सब को बनाने का श्रेय, विकसित करने का श्रेय एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जाता है। पहली बार नई दिल्ली शब्द का प्रयोग जो किया गया, पहले से दिल्ली कहा जाता था, नई दिल्ली शब्द का प्रयोग पहली बार 1916 में किया गया और इस शहर का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को
गवर्नर जनरल उस समय के जो थे लॉर्ड इरविन ने किया था। नई दिल्ली का नाम बाद में अपभ्रंश होकर के नई दिल्ली हो गया। दिल्ली शहर जो लाल कोट क्षेत्र में बसे हुए शहर का जो इलाका था उसे भी अब दिल्ली शहर के अधीन मान लिया गया और बाद में लाल कोट क्षेत्र के इलाके को ही परिवर्तित करके दिल्ली कर दिया गया। एक यह किंवदंती है कि अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपना साम्राज्य बना रहे, इसलिए लाल कोट में अनंगपाल तोमर ने एक लोहे की कील जमीन में गाड़ दी थी, जमीन में लगवा दी थी, ताकि उनका जो है साम्राज्य बहुत समय तक बना रहे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह भारत संघ की राजधानी बना और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया तथा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो जो वर्तमान समय में हम दिल्ली का इलाका देखते हैं वह दिल्ली का इलाका आज बहुत बड़ा है। उस दिल्ली के इलाके में हम अगर देखें तो इंद्रप्रस्थ पहले था, राजा थे युधिष्ठिर और इसका इलाका था पुराना किला और प्रगति मैदान। दिल्ली का जब नगर बना तो इसके राजा थे दिल्लू, राजधानी बना इसका क्षेत्र बना महरौली। लाल कोट जो था वो अनंगपाल तोमर ने इसे विकसित किया था और यह इलाका महरौली और जेएनयू के पास आता है। आप एक क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा कि दिल्ली का किस तरीके से विकास हुआ है। जब यह किला राय पिथौरागढ़ बना पृथ्वीराज चौहान के समय में तो इसमें लाडो सराय, साकेत और महरौली को जोड़ दिया गया, तो दिल्ली का क्षेत्र और बड़ा हो गया। सीरी अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब सीरी फोर्ट राजधानी था तो उस समय सीरी फोर्ट इसमें जोड़ा गया और शाहपुर जाट नगर इसमें जोड़ा गया। तुगलकाबाद, जब गियासुद्दीन तुगलक के समय में तुगलकाबाद नगर की स्थापना हुई तो बदरपुर का जो क्षेत्र है उसे दिल्ली में जोड़ दिया गया। जहां पनाह नगर की स्थापना जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की थी उसमें सीरी, महरौली और तुगलकाबाद तीनों शामिल थे। फिरोज तुगलक के समय में जो फिरोजाबाद नगर बनाया गया उसमें प्रगति मैदान और शाहजहानाबाद को जोड़ा गया। अब खिज्र खां के समय में जो खिजराबाद नगर बना, जो इतिहास में आगे चल करके आप इसमें एक एक शहर की या एक एक इलाके की चर्चा विस्तार से पढ़ेंगे। तो खिजराबाद नगर जो बना वह वर्तमान समय में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास का इलाका है। हुमायूं ने जो दीन पनाह नगर बनाया वह प्रगति मैदान से निजामुद्दीन तक विकसित था। दिल्ली शेरशाही जो विकसित हुई, दिल्ली शेरशाही शेरशाह के समय में विकसित हुई और वह पुराना किला से लेकर के फिरोजाबाद तक विकसित माना, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड तक विकसित माना जाता है। शाहजहां के समय में जो शाहजहानाबाद नगर बनाया गया वह पुरानी दिल्ली का इलाका है वर्तमान समय में। नई दिल्ली एडवर्ड लुटियंस के समय में जो विकसित की गई वह रायसीना हिल्स और पुराना किला क्षेत्र को मिला करके नई दिल्ली का क्षेत्र बनाया गया। और इस तरीके से आप देखते हैं कि दिल्ली जो है यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। तो प्रश्न यह आता है कि वास्तव में दिल्ली का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो वह है इल्तुतमिश, जिसने 1210 से 1236 तक शासन किया था और उसके शासनकाल में दिल्ली को एक स्थायित्व प्रदान किया गया। और इस स्थायित्व को प्रदान करने के लिए इल्तुतमिश ने एक तुर्काने चहलगानी नामक संगठन बनाया था, एक संगठन बनाया था जिसमें 40 गुलाम सरदारों का यह संगठन था। इल्तुतमिश सुल्ताने आजम की उपाधि लिया और दिल्ली बनाने का पहला श्रेय उसे ही जाता है। इसके पूर्व जब इल्तुतमिश का शासन था उससे पूर्व दिल्ली की राजधानी, इल्तुतमिश के शासन की राजधानी थी लाहौर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान समय की जो दिल्ली है वह कई शासकों के अधीन कई क्षेत्रों को मिला करके वर्तमान दिल्ली अपने मूल स्वरूप में आती है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें नोएडा, पानीपत, सोनीपत तमाम और स्थान मिला करके एनसीआर का क्षेत्र बनाया गया है। जीएस के बारे में अगर आपको और जानना हो तो हमारा वीडियो पूरा देखें और सभी वीडियो देखें। हम आशा करते हैं कि दिल्ली के बारे में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। नमस्कार।